बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धन्य की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि। तो सुंदर साथ जी, हमने सुना कि किस तरह से महाराज जी ने अपने मन को फटका, है ना। तो ये आत्मा की और मन का द्वंद है। ये द्वंद सुनने के लिए नहीं है, केवल सुनाने के लिए ये अंदर में आत्ममंथन करो कि क्या हमारे अंदर भी ये युद्ध छिड़ता है या नहीं छिड़ता। और अगर नहीं छिड़ता तो हमारी आत्मा जागृति की तरफ को अग्रसर नहीं। और अगर है, छिड़ता है, तो यानी अपनी जर्नी शुरू है। देखो हलचल कहाँ होगी, पहल पहल कहाँ होगी। जहां कोई यात्रा पे चलता हो प्रश्न तो वहीं उठेंगे, लेकिन जहां सुनसान हो तो इसका मतलब वहां पर कोई। इसी तरह से तो सुंदर साथ जी हमारे जागने अपनी वाणी के माध्यम से भी देखे। अगर हमारे पास में वाणी के प्रति कोई चर्चा उठती है, कोई प्रश्न उठता है, तो समझे कि हमारी जागृति है, हम जागृति के पथ पर अग्रसर। और यदि कुछ भी विचार नहीं तो इसका मतलब हम अपनी सोई पर, जैसे सोते समय ना बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, सुनसान ऐसे में। तो ये महाराज जी जागने की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो अंदर क्यों नहीं द्वंद छिड़ेगा, क्यों नहीं हमसे रोग। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से रात्रि के 9 बजे से और प्रातः 5 बजे तक मेरे अंदर ये अंतर्द्वंद छिड़ा। और अब क्या कह रहे हैं। शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी, वे मति मंद मोर मति थोरी। शंकर विमुख भक्ति चहे मोर, क्योंकि शंकर की भक्ति करते थे, अभी तो हमने से तो नहीं पता था। और वे मति मंद मोर मति थोरी, क्या कह रहे हैं, मेरी बुद्धि भी मूड थी, इतनी वो नहीं। तब यहाँ कह रहे हैं, ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का रहता था, निबुरे तो थे ही हम तब तक, कभी कभी मन बहता था। देखिए महाराज जी ऐसी स्थिति में जाकर भी कह रही है, कभी कभी मेरा मन बहता था। और हमारा मन कैसे बह रहा है हमें तो पता ही नहीं। महाराज जी तो अपने मन को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन बहता था। कैसे बहता था कि हम ध्यान मगन, क्योंकि शिव की भक्ति करते थे, पिताजी के साथ जरूर मंदिर में जाते थे हाथ पकड़कर नन्हे नन्हे पैरों से। तो जो संस्कार पहले से पड़ा हुआ था उसी की उन्हीं की भक्ति कर रहे थे। और पीछे सुना सुंदर साथ जी कैसे उन्होंने रामायण और सुख सागर भी कंठस्थ याद कर ली थी। तो अभी तो श्रद्धा भाव शिव भक्ति में था। तो कह रहे कि शिव जी की भक्ति करते थे, उन्हीं के ध्यान, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन करते थे, है ना। और निगरो निगुरे तो थे ही हम अब तक। निगुरे कहते हैं जिसने अभी अपना कोई गुरु ना बना। तो महाराज जी को अभी गुरु की तो तलाश है, अभी कोई गुरु तो नहीं मिला। तो इसीलिए कह रहे अभी हम निगुरेते थे, इसलिए अभी कभी कभी मन बहता। तो ये जो मन है सुंदर शाह जी, मन कैसे हमें बहाकर ले जाता है। ये मन तब शांत होता है जब सतगुरु की शरण, क्योंकि सतगुरु ही सुंदर साथ जिस मन को वश में कर सकता है, नहीं तो जीव के बस की नहीं है इसको मन वश में कर। ये तो सही पूछे तो मेरे धाम के धनी ही सतगुरु के रूप में आकर इस मन को इधर से हटाकर उधर की तरफ को लगाते हैं। नहीं तो इस मन को हम कहें ना हम संवार ले, नहीं संवार सकते। कैसे संवारने इसको। अर्जुन ने भी क्या कहा, श्री कृष्ण जब कहा कि इस मन को मारिए, तो उन्होंने कहा था कि हे श्री कृष्ण, इसमें तो ये मन तो ऐसा है जितना 1000 हाथियों का बल होता है, इसको कैसे वश में करूं। ये तो हवा की भांति है कि मैं अगर हाथों से रोकूं तो हाथों के बीच में को बहकर निकल जाता है। रेत की भांति है, मैं मुट्ठी बंद करूं तो ये नीचे को निकल कर साफ जाता है। इसी तरह हम कितना भी परमात्मा की तरफ को चिंतन मनन करें, लेकिन ये मन लगता ही नहीं, ये तो बैठा रहेगा तन यहाँ, और ये रफू चक्कर हो जाएगा। बताओ पता लगता है कैसा। सही मायने में देखो तो जब ये कर कर लौट आता है ना, तब पता चलता है गया कहाँ था ये। चतुराई देखो, इसकी होशियारी देखो, कितने चुपके से निकल जाता है ये।
सब ध्यान तन भी बैठा रहेगा और हम सोचेंगे कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये मन कहाँ चला गया पता ही नहीं। और बाद में जब लौट कर आया तो तब पता चलता है कहाँ गया था भाई, कहाँ घूम कर आया। फिर बताएगा वहां गया था। तो मैं ध्यान में कौन बैठा है, फिर क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मन अपना कार्य कर। सुंदर सा जी कोई कम बलशाली नहीं है। तो यहाँ अब सुंदर सा जी कह रहे हैं कि नुगरे तो थे ही हम, कभी कभी मन। तो ये सतगुरु की शरणागति होकर इस मन को वश में किया जाता है अभ्यास और वैराग्य से। अन्यथा इसके सामने तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हार मानेंगे। सुंदर से देखिए इस मन को कितना बलशाली है। अभी तो देखना ही शुरू नहीं किया हमने और कह रहे कि परम देख लें। तो महाराज जी कह रहे पहले खेल दिखा के पीछे मूल बता। पहले मैं खेल तो दिखाऊं, इस मन का खेल तो दिखाऊं। ये मन कितना बलशाली, ऊपर से नीचे तक कैसे मन है, तुम्हें कैसे नाचना चाह रहा है मन, और मन के नाचे किस तरह सब नाच रहे हैं। इस मन को देखा भाला कछु नहीं, ना कछु जान पिछान, पर गाड़ी बढ़ती रही आगे, हर एक आन। देखा भाला कुछ। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं जानता था, ना कोई मुझे रास्ते का पता था, ना मैं किसी व्यक्ति को जानता था, कुछ नहीं था, ना कुछ ही किसी से कुछ जान और पहचान। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। मैं अपने जाने यात्रा पर अग्रसर। इस मन को यहाँ से सब देखे क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है, हृदय चाहता जो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। देखिए यहाँ मन को संवार कर, मन को डांट कर, फटकार कर महाराज जी अपनी जागनी यात्रा पर चल रहे हैं और कह रहे हैं हम सोचे कि भाई हमें यात्रा पर जाना है तो कोई साथ में तो हो। यहाँ तक कि पता है कि हमारा आश्रम है, लेकिन आश्रम में भी सोचते अरे कोई जान पहचान का हो तो हमें कोई रूम दिलवा दे, किसी के यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन महाराज जी कह रही हैं कि मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, है ना, ना कुछ रास्ता देखा भाला था, लेकिन मैं फिर भी अंधाधुंध उसकी धुंध में, उसकी एक मस्ती में चला जा रहा हूँ, चला जा। और चलते चलते क्या कह रहा है, देखते हैं वो मालिक कब मेरे पे मेहर, जिसके लिए मैं नहीं, किसी से जान पहचान नहीं करनी, केवल एक सतगुरु की खोज करनी है, जो सतगुरु मुझे मेरे धनी से मिला, मेरे परमात्मा से मुझे मिला। ऐसे सुंदर सा जी ये है जागनी यात्रा। बाहर की जागनी यात्रा से कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपने मन को ना फटकारूं, मन को ना देखूं, अपने अंदर के विकारों को ना देखूं और बाहर निकल जाऊं कि भाई मैं जागनी यात्रा पर जा रही हूँ, तो जब मैं खुद नहीं जागृत हो पाई, अपने मन को नहीं देख पाई, तो फिर कैसे संसार में जागृत। तो ये पहले अपने अंदर की जागृति, जागो और जागो, बाद की बात है। तो जाग कर जब आत्मा जाग जाती है तो कहा ना कि सब कुछ वो देखने लगती है, मन को भी देखती है, बुद्धि को भी देखती है, चित्त को भी देखती है, इन इंद्रियों को भी देखती है, बाहर लोक व्यवहार को भी देखती है, और यहाँ तक कि वो अपने आप को देखकर अपने परमात्मा को परमात्मा, उसे सब कुछ नजर आता। लेकिन अभी यात्रा पर चल रहे हैं तो कम से कम नीचे का तो देखे भाई, जितनी मंजिल पर चले गए ऊपर का नहीं नजर आया तो नीचे का तो नजर आता है ना। जिस रास्ते से गुजर कर चले गए उस रास्ते से तो वाकिफ हो जाते हैं ना। तो इस मन का और इस शरीर का तो पता हो जाना चाहिए जीव को, जब जागृति पथ पर चल रहे हैं। तो ये है सुंदर सा जी असल में जाग, ये है जागृति। तो महाराज जी कह रही हैं कि देखते हैं क्या करता है मालिक कम मेहरबान होता है, हृदय जो मेरा चाह रहा है कि मुझे मेरे सतगुरु, जो मुझे मेरे परमात्मा से मिला, देखे हैं वो मालिक कब इच्छा पूरी कर चले जा रहे हैं, क्योंकि इसी के लिए तो घर छोड़ा। और रास्ते में जो दुश्मन है, कहा ना कि आध्यात्मिक मार्ग पर दुश्मन मिलते हैं, ये मन सबसे बड़ा दुश्मन। तो इस सिरदार को ही दर्द हो जाए। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन, पेड़ तले थी आधी रात, वहां मरोड़ी पकड़ किसी ने, चेत कराने को एक साथ। अब महाराज जी कह रहे कि ऐसे ऐसे में यात्रा करते हुए वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो फिर क्या कहा कि हम एक दिन ध्यान अवस्था में बैठे थे पेड़, कब सुंदर सा जी, आधी रात।
रात बीती कुछ सुंदर सा। अभी देखिए रात में पूरी रात अंदर धुंध चला, अब ध्यान अवस्था में बैठे, ये शिव का ध्यान करते थे। तो ध्यान बैठे 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 कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शिव की भक्ति थी, अब पीछे आया ना, ध्यान मगन चिंतन अपना सब शिव शंकर का। चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे चित्त से चिंतन कर रहे हैं, चाहे मन से मनन कर रहे हैं, सब कुछ शिव जी का ही है। तो ऐसे ही जब महाराज जी कह रहे कि मैं जब जागनी यात्रा पर आगे बढ़ा, तो एक रात्रि को आधी आधी रात मैं एक पेड़ के तले ध्यान अवस्था में बैठा था। तो तभी क्या हुआ, मेरी बाह मरोड़ी किसी ने मुझे चेत कर, यानी मुझे सावधान कराने को कोई एक दिव्य शक्ति है, उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया, हाथ पकड़ मुझे ध्यान से उठाना। तो क्या कह रही हैं, गुस्सा बन जाता था अपना, बहुत हिला कर चेताया, जब देखा दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं आया। ध्यान देना सुंदर अभी, गुस्सा बन जाता था, यानी महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि जब मैं ध्यान में बैठ जाता था तो एक बुत सा बन जाता ना, जैसे मूर्ति होती, जैसे स्टैचू, यानी कितनी गहराई तक ध्यान करते हो तो उस गहराई में जाकर ही तो इस मन की चंचलता को देखा, ऐसे थोड़ी दिखेगा, अंदर गहराई में बैठ कर ही तो वो चीज मिलती है अंतर्दृष्टि। तो कह रहे हैं कि जब मैं ध्यान में बैठ जाता था तो मैं बुत सा बन जाता, और मुझे अपनी सेंस में लाने के लिए, चेताने के लिए, जागृत करने के लिए मेरी बाह पकड़कर मुझे बहुत हिली, बाह मरोड़ दी और ब्रोड़ मुझे हिलाया ताकि मैं अपनी सेंस में आ जाऊं। अब हल्की हल्की आवाज में तो नहीं, कि भाई हल्की हल्की आवाज में जो इतनी गहराई में ध्यान अवस्था में डूबे हुए, तो क्या उनके एक थोड़ी सी हल्की आवाज से क्या भी उठ सकते थे। तो कह रहे कि मेरी बाह पीछे से को पकड़ कर मरोड़ दी और बहुत हिलाकर मुझे चेताया कि मैं अपनी सेंस में। तो अब जब वो महाराज जी कह रहे कि मैं अपनी सेंस में आया, तो क्या हुआ, जब मैंने अपनी दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई भी नहीं मिला, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं। और महसूस हुआ कि भाई मैंने तो हाथ मरोड़ा, जैसे आता ना उनका सुंदर साथ जी, महाराज जी जब महाजी भाई के तमाशा मारा था आवेश का, है ना, तो उनको भी लगा तो है लेकिन देखा तो कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो दिव्य शक्ति नजर तो नहीं आती, लेकिन उसका एहसास, ऐसे सुंदर साथ जी सतगुरु हमारे पल पल हमारे साथ, पल पल हर पल, लेकिन हम उनकी तरफ को ना देखकर बाहर की तरफ को। लेकिन तो महाराज जी कह रहे पर्दा तू ही करत है, क्यों नहीं तुझसे, तो आप ही न्यारी होते क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है आड़े ना अंतर नहीं। क्योंकि पर्दा कौन सा हो रहा है, हम बाहर की तरफ को। और धनी से सतगुरु महाराज जी ये, हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे सतगुरु महाराज जी, जैसे भी आपको उचित लगे, जैसा भी साधन आपको जचे, वो ही साधन अपनाकर आप हमारी गति को अपनी तरफ को मोड़, अन्यथा हम नहीं मोड़, हमारी वृत्ति तो संसार की तरफ को दिखा, अपनी तरफ को तो आप ही। ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब मैंने देखा दाएं बाएं तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, अचानक एक दिव्य प्रकाश मेरे सहसा एक प्रकाश जब उठा, तेज अधिक होता, यानी वो दिव्य प्रकाश मेरे सामने आया, और धीरे 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 वो प्रकाश बढ़ता चला जो सामने, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमका, इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा जगमगाया। अब इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा कैसे हो जाएगा, जो मेरे अंतर में, मेरी जो जिमी है, मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो चित है, उसके अंदर मैं वो रोम रोम में वो प्रकाश, यानी रोम रोम मेरा रोमांचित हो, उसका एक प्रकाश, उसका एक एहसास मेरे अंदर तक पहुंचा। तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसे चमक पड़ी, इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी। अब कह रहे कि वो जो तेज पुंज था, है ना, ऐसा लगा कि वो प्रकाश कहीं से फट गया, यानी एक दिव्य प्रकाश मेरे सामने,
जैसे किसी ने कोई तेज लाइट को जला दी, है ना, और चपला जैसे चमकती, जैसे आकाश में बिजली होती ना, बिजली गड़गड़ाती, एकदम वो प्रकाश, कितना तेज प्रकाश नजर आता, ऐसे रोशन हो जाता है। तो ऐसे कह रहे कि जैसे बिजली की भांति जैसे चपला चमक उठती है ना, इस तरह से वो दिव्य प्रकाश मेरे सामने प्रकट हुआ। लेकिन उस प्रकाश के अंदर से मुझे धीरे धीरे नजर आया कि एक दिव्य पुरुष जो है, उनकी प्रतिमा मेरे सामने उसी प्रकाश में मुझे खड़ा, यानी जो प्रकाश मेरे सामने आया, उस प्रकाश को मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, तो वो प्रकाश धीरे 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 एक प्रतिमा में परिवर्तित हो, क्योंकि नूरी दिव्य प्रकाश है। अब ये देखिए सुनसा जी, यहाँ जब दीदार हो रहा है तो राज्य महाराज जी का कैसा दिव्य नूरी प्रकाश नहीं देख सकते नेत्रों से, वजूद नहीं है। महाराज जी कह रहे कांच का कुप्पा है, चटक जाए, एक पल में दर्शन दे दूं, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि मैं ओवरलोडिंग करूं अपने वजूद के माफक में देखूं, संज में पिलाऊं। तो यहाँ तो अभी सुंदर शाह जी महाराज जी को शिव के ही दर्शन हुए, क्योंकि ध्यान किसका कर रहे थे, शिव का, तो वही शिव प्रकट हो रहे हैं यहाँ पर। तो कह रही हैं, बाएं हाथ में ना जाने कैसे अब भी मरोड़ लगी हुई, आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश वह फटी हुई। अब कह रहे बाएं हाथ में ना जाने, कौन सा हाथ मरोड़ा था सुंदर शाह जी महाराज जी का, बाया, बाया हाथ, किधर, जिधर हृदय होता है, तो उस हृदय को ही तो अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ध्यान में बैठे थे, अपनी गहराइयों में उतरे हुए थे, तो वो दिव्य प्रकाश दिखाने के लिए उनकी वृत्ति को अपने से तो जोड़ना था। तो इसीलिए कह रहे कि वो हाथ उस सूरता को अपनी तरफ खींच, है ना। तो बाएं हाथ में ना जाने कैसे अब भी मरोड़ लगी हुई थी, कौन सी मरोड़ लगी हुई थी सुंदर साथी, एक हाथ बाहर का होता है, एक हाथ सूरता को दिखा, तो वो मरोड़ कैसे लगी हुई थी कि वो उसी दिव्य प्रकाश को देख रही, आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश में फटी, जो दिव्य प्रकाश सामने प्रकट हुआ, जिसमें एक सुंदर स्वरूप, एक प्रतिमा प्रकट हो रही थी, तो मेरी आंख फटी फटी उस प्रकाश को देख रही थी, और मेरे बाएं हाथ में अभी भी मरोड़ थी, यानी किसी ने जबरदस्ती मेरे हाथ को पकड़कर और ये कह रहा है देख मुझे कान, है ना। तो इस तरह से कह रही है कि मेरी बाह में अभी भी मरोड़ लगी हुई थी, और मेरी आंख फटी फटी उस दिव्य स्वरूप को देख रही, आंख हमारी धुंधला था आकार प्रथम, पर अब एकदम स्पष्ट हुआ, साफ दृष्टि गोचर होते ही उसके मुख से शब्द हुआ। पहले महाराज जी कि पहले तो उस प्रकाश के अंदर जो प्रतिमा बन रही थी, तो वो धुंधली धुंधली, यानी वो स्पष्ट नजर नहीं, क्योंकि कोई भी दिव्य सुंदर शादी यहाँ की भी जब आंखें बनती है ना, तो जब पट्टी खोली जाती है तो शुरू में धुंधला धुंधला ही नजर आता है, साफ नहीं नजर। तो ये तो नेत्र उस दिव्य प्रकाश को देख रही है, शिव के उस दिव्य रूप को देख रहे हैं, तो एकदम स्पष्ट, क्योंकि वो कहा धीरे धीरे बनते 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 एकदम नहीं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि पहले क्या था, वो धुंधला धुंधला, लेकिन उसके बाद एकदम वो स्पष्ट हुई, और जैसे ही वो दृष्टि गोचर होने लगी, मुझे स्पष्ट वो नजर आने लगी प्रतिमा, तो उनके मुख से शब्द निकला, यानी वो बोले। तो क्या बोले उन्होंने, आप फकीरी ले ले हमसे, कह कर वे खामोश हुए, किससे ले किससे ले योग्य न कोई, दिखता उत्तर शीघ्र दिया। तो उन्होंने दिव्य पुरुष ने क्या कहा महाराज जी से, क्योंकि उनको क्या खोज थी गुरु बनाने की, तो उस दिव्य पुरुष ने क्या कहा कि हमसे फकीरी ले लो, यानी हमें गुरु बना लो। तो जब तुम